जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सीमन और स्पर्म में अंतर क्या होता है और सीमन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण इस सीमन जीवित रहता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीमन और स्पर्म में अंतर क्या होता है। देखिए सब लोग यह समझते हैं कि सीमन और स्पर्म एक का है, लेकिन सीमन और स्पर्म एक नहीं होता है। देखिए जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे संबंध बनाते हैं चाहे हस्त मैथुन करते हैं, तो देखिए जैसे बाहर गिरता ना तो सब लोग समझते हैं अरे बाप बाप ये तो सब हमारा शुक्राणु है, लेकिन जो बाहर दिखाई देता है वो शुक्राणु नहीं होता, वो क्या होता है, सीमन होता है। सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग दूध को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, सब लोग दूध को देख जाते हैं, लेकिन क्या दूध के अंदर जो बैक्टीरिया होता है कोई देख पाता है? कोई नहीं देख पाता है। देखिए दही को हम देखते हैं, लेकिन दही के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसे हम नहीं देख पाते हैं। अगर दूध के अंदर दही के अंदर आप बैक्टीरिया को देख जाएगा ना तो खाना नहीं खाइएगा, बड़ी खराब कीड़ा बा। तो देखिए दूध को हम देखते हैं, दही को हम देखते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से सीमन को हम देखते हैं, लेकिन सीमन के अंदर स्पर्म को हम नहीं देख पाते हैं। अब बताइए भैया है क्या है? ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सीमन है। क्या हो गया? ये हो गया हमारा सीमन। अब देखिए जैसे आप हस्तमैथुन करते हैं तो बाहर क्या होता है, सीमन आता है, उस सफ़ेद दूधिया कलर का होता है, उसे सब लोग देखते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, देखिए उसके अंदर होता है शुक्राणु। क्या होता है उसके अंदर? ये शुक्राणु होता है। तो देखिए सीमन को हम देखते हैं लेकिन शुक्राणु को नहीं देखते हैं। जैसे है पानी है, पानी में हम चीनी को डाल देंगे, अब इसे खूब घोल देंगे तो पानी को देखेंगे, चीनी को नहीं देखेंगे। तो उसी तरह से सीमन को हम देखते हैं लेकिन स्पर्म को हम नहीं देख पाते, और यही स्पर्म क्या करता है, एक बच्चे का जन्म करवाता है। इतना क्वेश्चन आएगा। अब हम ये समझते हैं आखिर सीमन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले समझिए आखिर सीमन बनता कहाँ है। देखिए अब सब लोग समझेंगे कि देखिए भैया जो टेस्टिस है तो टेस्टिस में सीमन बनता है, लेकिन टेस्टिस में सीमन नहीं बनता है। कहाँ बनता है तो जानिए। देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं समाइनल वेसिकल। क्या है? समाइनल। ये हो गया समाइनल वेसिकल हो गया। अब देखिए है जो गोलका, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अब देखिए जो सेमिनल वेसिकल होता है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इन्हीं दोनों से क्या बनता है भैया, तो सीमन यानी वीर्य बनता है। यानी जो सीमन होता है ये अलग बनता है और जो स्पर्म होता है ये अलग बनता है। अब स्पर्म कहाँ बनता है? देखिए है क्या है, गोलका, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? तो टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, तो शुक्राणु। क्या बनता है? तो शुक्राणु बनता है, लेकिन इस शुक्राणु केवल 10% बनता है। क्या होता है? 10% बनता है। अब देखिए जैसे आप हस्तमैथुन करते हैं ना, तो देखिए जो सीमन होता है उसके अंदर केवल और केवल 10% क्या होता है भैया, ये शुक्राणु होते हैं। बाकी 90% क्या होता है, तो सीमन होता है। अब वो सीमन कहाँ बनता है? देखिए समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या बनता है, तो ये सीमन बनता है। अब इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए सीमन में 10% क्या होता है, स्पर्म होता है। तो पहले हम आपको बताए हैं, यानी जो सीमन में 10% क्या होता है, स्पर्म होता है। सीमन में जन्म का मुख्य स्रोत होता है, यानी इसी सीमन के अंदर क्या होता है भैया, तो ये शुक्राणु होता है, और यही शुक्राणु क्या करता है, तो बच्चे का निर्माण करता है। यानी क्या होता है, सीमन के अंदर जन्म का मुख्य स्रोत कौन होता है, ये स्पर्म होता है। देखिए 60% फ्लूइड सेमिनल वेसिकल और 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या होता है, स्राव होता है। तो कौन होता है, तो देखिए सीमन होता है। देखिए यहाँ बनता है भैया 60%, यानी सेमिनल वेसिकल में जो सीमन होता है ये 60% बनता है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या बनता है, तो 30% बनता है। अब इन्हीं दोनों को मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 90%। देखिए 60% यानी 60% और 30%, 60-30 कितना हो गया भैया, तो ये हो गया 90। क्या हो गया, तो 90 हो गया। यानी 90% क्या होता है, तो देखिए ये हो गया हमारा वीर्य हो गया। अब देखिए 10% इसमें क्या होता है, यानी 10% होता है ये शुक्राणु होता है। तो 90 और 10 कितना हो गया, तो ये 100 हो गया। समझ गए? यानी देखिए 90% सीमन होता है, 10% स्पर्म होता है। इसी कारण जो 90% होता है उसी चीज़ को हम देखते हैं, 10% वाले को हम नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोनो मेला लगल है, कोनो लड़का 7 फुट का, कोनो 2 फुट का, तो किसको हम देखेंगे, तो सबसे पहले 7 फुट वाला को देखेंगे, 2 फुट वाला में नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से इन 90% क्या होता है भैया, वीर्य होता है, उसे हम देखते हैं। 10% शुक्राणु को हम नहीं देख पाते हैं।
समझ में क्या। अब हम ये समझते हैं आखिर इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। देखिए पहला होता है कैल्शियम। कैल्शियम का काम क्या होता है, तो वीर्य की गुणवत्ता को वृद्धि करता है और पतलेपन को दूर करता है। अगर देखिए अगर आपका वीर्य पतला है तो समझिए कैल्शियम का कमी है। देखिए वीर्य की गुणवत्ता को वृद्धि करता है। गुणवत्ता का मतलब क्या होता है, क्वालिटी। जैसे नहीं लोग देखिएगा सामान किनने के लिए जाते हैं तो कितना लोग कहते हैं 500 बेसी देंगे लेकिन क्वालिटी हमको अच्छा चाहिए। कितना कौन जाए 500 देवे, 200 दो भैया हमारा खराब रहेगा चलेगा। तो देखिए जब दुकान पे जाएगा दुकानदार बोलेगा अरे भैया ये 500 लग रहा है यानी इसके अंदर गुड़ है यानी क्वालिटी है। तो देखिए जो कैल्शियम होता है ये वीर्य की गुणवत्ता में वृद्धि करता है और पतलेपन को दूर करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो वीर्य के अंदर कोई गुण नहीं रहेगा। समझ में क्या। अगला होता है ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज क्या होता है, ऊर्जा का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्रोत होता है। यानी अगर हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, तो ये ग्लूकोज होता है। अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा तो ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं बन पाएगा। समझ में क्या। अगला होता है फैक्टोज। देखिए एक प्रकार का चीनी है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए जो फैक्टोज होता है एक प्रकार का चीनी यानी शुगर होता है और शुक्राणु को ऊर्जा देता है। तो सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको, यानी हाइजन शुक्राणु होता है इसको भी ससुरा के मीठा चीज़ पसंद है। यानी चीनी क्या होता है, तो मीठा चीज़ होता है, तो शुक्राणु को मीठा चीज़ पसंद होता है। देखिए इस शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। अब जैसे ऊर्जा प्रदान करता है तब लोग क्या करते हैं भैया, सक्रिय होते हैं यानी चलने फिरने में काम करते हैं। जैसे हम आपको बोल देते हैं कि देखिए भैया भोजन में ऊर्जा है लेकिन जब तक भोजन को आप नहीं खाइएगा तब तक ऊर्जा आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से ये चीनी होता है और शुक्राणु को ऊर्जा देता है जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, तैरने का काम करते हैं। यानी एक तरह से ये जो शुक्राणु होता है फैक्टोज को अपना भोजन बनाता है और ऊर्जा प्रदान करके चलने का काम करता है। अगला होता है लैक्टिक एसिड। देखिए जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाता है ना तो मांसपेशी में दर्द, पेट में दर्द और थकान होने लगता है। तो उसी तरह से सीमन में जब ज़्यादा हो जाता है तो शुक्राणु क्या होते हैं, ससुर थकने लगते हैं। जब थक जाएगा तो चल नहीं पाएगा। अगर आप थकल रहिएगा 2 किलोमीटर चलवाएंगे क्या, अब तो हम नहीं चल पा रहे हैं, थक गए हैं। उसी तरह से ना जो लैक्टिक एसिड होता है ये ज़्यादा हो जाता है तो शुक्राणु को थकान महसूस होने लगता है। समझ में क्या। अगला होता है मैग्नीशियम पोटेशियम। देखिए जो मैग्नीशियम पोटेशियम होता है ये पोषक तत्व प्रदान करता है, पेशाब अम्लीय मात्रा को कम करता है। यानी हमारे शरीर में वीर्य के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उनको क्या करता है भैया, ये पोषक तत्व देता है। अब जैसे पोषक तत्व देता है तो हमारे शुक्राणु चलते हैं। अब देखिए ये कहाँ होते हैं, यानी इसी वीर्य के अंदर होते हैं। तो जब वीर्य के अंदर भैया ये पोषक तत्व है तो अपना ताकत किसको देता है, यानी शुक्राणु को देता है। तो जो मैग्नीशियम पोटेशियम होता है ये क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं और पेशाब अम्लीय मात्रा को कम करते हैं। यानी हमारे शरीर में जैसे हम यूरिन पास करते हैं तो देखिए ये अम्लीय मात्रा को क्या करते हैं, कम करते हैं। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है भैया, तो 7 से कम होता है, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं भैया, तो अम्लीय होते हैं। अब देखिए जब ज़्यादा होने लगता है तब हो जाता है क्षारीय। तो पेशाब के अम्लीय मात्रा को कौन कम करता है, तो मैग्नीशियम पोटेशियम। अगला होता है प्रोटीन। देखिए ये जीवाणुनाशक प्रोटीन होता है, नाइजीरिया गोनेरिया यौन संचार सक्रिय नहीं होने देता है। देखिए जीवाणुनाशक प्रोटीन। अब हमारे शरीर में जो सीमन बनता है इसके अंदर क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। ये जीवाणुओं को मारता है, यानी जो भी खराब बैक्टीरिया आते हैं इस सबको क्या करता है, मारता रहता है। लेकिन एक ठौरा आता है ससुरा नाइजीरिया गोनेरिया, ये कहता चला तने हम मार के दिखावा। अब कोनो आदमी है वो बेचारा 10 लोगों को मार रहा है, खूब पहलवान है। अब जब उससे पहलवान आ जाएगा दांत चल गए, अब हम तुमसे नहीं जीतेंगे। उसी तरह से ये जो प्रोटीन होता है ये जो भी जीवाणु आते हैं मारता है। लेकिन जो नाइजीरिया गोनेरिया नाम का जीवाणु आता है ये क्या करता है, तो यौन संचारित के लिए सबसे खतरनाक होता है। लेकिन ये जो प्रोटीन होता है बेचारा इसके लिए सक्रिय नहीं हो पाता है, इन लोगों को ये नहीं मार पाता है, जिसके कारण महिला को क्या हो जाता है भैया, यौन संचारित रोग से ग्रसित हो जाती है। समझ में गया। अगला देखिए, अगला होता है जिंक। देखिए जिंक क्या करता है, इन नपुंसकता को दूर करता है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी पुरुष है उसके पास बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो नपुंसक है, तो किसके कारण है, यानी जिंक के कारण। अगर जिंक का मात्रा बढ़ जाएगा तो सब कुछ
ठीक हो जाएगा। और देखिए भूख में कमी करता है, आपको भूख नहीं लगेगा। जब भूखे नहीं लगेगा आपके अंदर कोई ऊर्जा जैबा नहीं करेगा। जब खुद आपके अंदर ऊर्जा नहीं जाएगा, इस सब बेचारा कहाँ से ऊर्जा बनेगा, ये नहीं बन पाता है। तो आपको क्या करना, बहुत ज़्यादा खाना खाना है। तो देखिए आदमी नपुंसक है तो किसी कारण, जिंक के कारण। इसलिए डॉक्टर से आप सलाह लीजिएगा तो बोलेगा अंडा खाओ, रेड मीट खाओ। रेड का मतलब क्या होता है, तो ललका वाला। अब ललका कौन है, देखिए हजन मुर्गी आती है ये उजर का है, लेकिन जो गांव में सब पालन करते हैं वो क्या होती है, तो क्या होती है, ललका होती है सब। तो क्या आपको क्या करना है भैया, लाल मीट खाना है और आपको जिंक का पालन करना है। देखिए आप जिंक का पालन किस में करेगा, तो अंडा उंडा में ये जिंक मिल जाता है। पालक वालक खाइएगा तो क्या होता है, इसका पूर्ति हो जाता है। तो ये क्या होता है भैया, जिंक अगर कमी है तो आपको नपुंसक बना देता है। और ये सब गुण किसके अंदर होते हैं, यानी सीमन के अंदर। और इस सीमन अपना गुण सब किसको देता है, यानी ये देता है शुक्राणु को देता है, जिसके कारण शुक्राणु अपना काम करता है, एक नए संतान का उत्पत्ति होता है। समझ में आ गया, आइयो आपको समझ में आ गया ये सीमन क्या होता है। तो सीमन कहाँ बनता है भैया, तो पुरुष के अंदर जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है यहाँ बनता है। टेस्टिस में क्या बनता है, तो केवल शुक्राणु बनता है। देखिए ये जैसे हमारा अंदर से शुक्राणु जाता है ना, ऐसे शुक्राणु जाता है तो ये दोनों क्या करते हैं, अपने फ्रूट को दे देते हैं और दोनों एक में मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाने के बाद शुक्राणु उसके अंदर छुप जाता है और हम क्या करते हैं, वीर को देख पाते हैं। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।